you're watching Urdu Sports 360 और आज आप हमारा प्रोग्राम देख रहे हैं रैंडम क्रिकेट रिव्यूज़। ये इस कड़ी की इस प्रोग्राम की इस सिलसिले की पहली एपिसोड है और आप इंशाअल्लाह इसी चैनल पर आप हमें बाकायदगी से ये प्रोग्राम करते हुए देखेंगे। मैं हूं अकबर हसनैन और मेरे साथ मौजूद हैं अरमगान शेख। अरमगान या अरमगान, ये ज़रा आप क्लियरेंस दे दें। नहीं, मेरा नाम है अरमगान, ठीक है। और हम आज के टॉपिक के ऊपर डिस्कस करेंगे जो कि वार्म अप मैचेस के हवाले से जो कि इंडिया के ऊपर खेले जा रहे हैं। हमारी जो पाकिस्तान की टीम की कारकर्दगी रही है वो बहुत ही मायूस कर रही है। गुज़िश्ता 2 मैचेस हमारे हो चुके हैं जो कि एक तो अरमगान, हम इस वीडियो में टोटल फोकस जो करने जा रहे हैं वो पाकिस्तान की जो कारकर्दगी रही है वार्म अप मैचेस में, उसके बारे में हम ऑडियंस को बताने जा रहे हैं कि हमारी कारकर्दगी कैसी है और इस कारकर्दगी की बुनियाद पर हम किस तरह जो है इस वर्ल्ड कप में सरवाइव करेंगे। क्या हमारे सर्वाइवल के चांसेस ज़्यादा हैं, कम हैं, उस पर हम बात करेंगे। तो हम स्पेसिफिक टॉपिक ले लेते हैं। इसमें हमारा जो स्पेसिफिक टॉपिक है, सबसे पहले हम ले लेते हैं हमारी बॉलिंग को ज़रा थोड़ा सा डिफाइन करेंगे। जी बिल्कुल। बॉलिंग हमारी ना गुज़िश्ता आप देखो जब से नसीम शाह हमारी टीम से गए तो ऐसा लग रहा है कि हमारे पास कोई बॉलिंग अटैक ही नहीं है। जो दुनिया में सबसे नंबर 1 बॉलिंग अटैक हमारा था पाकिस्तान का। हमारे सबसे अच्छे जो बॉलर थे नसीम शाह, शाहिन अफरीदीन का पेयर था। स्टार्ट के मिडल ओवर थे, स्टार्टर पे जो पावर प्ले था हमारा बहुत ही शानदार गुजर जाता था इन बॉलर के रहते हुए। जो शाहिन अफरीदी थे वो अगर पावर प्ले के अंदर विकेट निकाल लेते थे, इससे ये होता था कि हमारे जो बैकग्राउंड के जो बॉलर है उन्हें थोड़ी सपोर्ट मिल जाती थी, वो भी मिडल ओवर के अंदर ना विकेट निकाल लेते थे। तो इससे ये रहता था कि हम बड़ी से बड़ी टीम का ना डट के मुकाबला कर लेते थे। लेकिन जब से हमारे फास्ट बॉलर नसीम शाह इंजर्ड हुए हैं उसकी वजह से हमें बहुत बड़ा धचका लगा है जो अभी तक हम बर्दाश्त नहीं कर पा रहे। यकीन करें। अच्छा अरमगान, मैं इसमें एक ये इजाफा करना चाहूँगा, ऑडियंस को इस बात का तो मालूम ही है, आप भी जानते हैं कि एशिया कप 2023 से पहले हमारा जो बॉलिंग यूनिट था वो बड़ा स्ट्रॉन्ग नज़र आ रहा था, सब तारीफें कर रहे थे। और एशिया कप यूं ही ख़त्म हुआ है, जिस तरह की एशिया कप में हमारी बॉलिंग की मायूस कुन कारकर्दगी रही है और साथ में नसीम शाह का इंजर्ड हो जाना, इसके बाद हमारा जो बॉलिंग अटैक है वो बिल्कुल ही एक्सपोज हो गया है। हमने दोनों वार्म अप मैचेस में देखा तो हमारी बॉलिंग जो है वो बिल्कुल इस तरह हमारी बॉलिंग जो है वो दोनों वार्म अप मैचेस में बिल्कुल इस तरह नज़र आई जैसा कि हमारी बॉलिंग में कोई स्ट्रेंथ ही नहीं है। ना कोई नए बॉलर का बॉलर नज़र आ रहा है, ना कोई मिडिल ओवर का स्पिनर कोई अच्छा जो विकेट ले नज़र आ रहा है, और ना ही हमारी बॉलिंग में डेथ ओवर में स्ट्रेंथ नज़र आ रही है। हारिस रऊफ को आप चेक कर लें, बिल्कुल जो हारिस रऊफ ने बॉलिंग की है उसको आप दूसरे रऊफ ने बॉलिंग की है, आप उसको चेक कर सकते हैं। 9 ओवर में हारिस रऊफ ने 97 रन दिए हैं, उसके एवज सिर्फ उन्होंने 1 विकेट हासिल की है। और देखिए ये हमारे की बॉलर है हारिस रऊफ, और जो कि 6 ओवर देकर 10 ओवरों के अंदर 97 स्कोर दे रहे हैं, ये मायने रखता है। नहीं, आपके की बॉलर हैं हारिस रऊफ जो बॉलिंग कर रहे हैं इस वक्त, ये आपके मेन बॉलर हैं, ये आपको मिडिल ओवर में जो है विकेट दिलाने वाले बॉलर हैं। अब हारिस रऊफ से नई बॉल भी ट्राई कराई गई, उनसे नई बॉल भी अच्छी नहीं हुई और डेथ में भी ओवर कराए गए, डेथ में भी अच्छे ओवर नहीं किए। तो हमारे पास क्या रिप्लेसमेंट है, आप बताएं। हमारे पास इस टाइम तो कोई रिप्लेसमेंट नहीं पड़ी है टीम के अंदर, अगर आपको देखा जाए, क्योंकि ये अगर आप इसके ऊपर इस टॉपिक के ऊपर बात करना चाहते हो बॉलर के, तो ये हमारे सिलेक्शन के ऊपर ना बहुत बड़ा वो इल्ज़ाम लग सकता है, क्योंकि हमारी सिलेक्शन बिल्कुल ही नाकिस थी। हमने बैकअप में कोई ऐसे बॉलर रखा नहीं, ये अरमगान, मैं आपसे एक और ये बात पूछ रहा हूँ कि आप मुझे ये बताएं कि जो हमारी सिलेक्शन है वो तो चलो इस पर हर्फ तो वर्ल्ड कप की सिलेक्शन पर उठा है। हमने पिछले कई सालों से हम बॉलर्स पर चल रहे हैं, बिल्कुल मुसलसल यही बॉलर क्रिकेट खेल रहे हैं। तो हमारा बैकअप प्लान क्यों नहीं बना? हमें चाहिए था, हमारे पास बैकअप प्लान होता। अगर हमारा 1 या 2 बॉलर किसी अनफॉर्चुनेटली इंजर्ड होकर निकल गए या एक आध बॉलर जो है वो नहीं खेल सका, जो भी इशू हो गया, तो ऐसी सूरत में हमारे पास बैकअप प्लान क्या है? ऐसी सूरत में हमारे पास बैकअप प्लान आप देख सकते हैं कि पीछे
हमारे पास कुछ भी नहीं है, ठीक है। हमारे पास यही है, हारिस रऊफ है। इसके बलबूते पर हम टीम के अंदर, मतलब कि हम अपनी टीम को लेकर आए वर्ल्ड कप के अंदर। हारिस रऊफ, शाहीन शाह अफरीदी और जो हमारे बॉलर हैं जिसको हम लेकर आए, जिसे पूरी कौम लेकर नहीं आना चाहती थी, वो हसन अली, ठीक है। अभी ये हमारे पास 3 मैन बॉलर हैं, इनसे हमें उम्मीदें बहुत ज़्यादा हैं। लेकिन ये है कि गुज़िश्ता अगर आप देख सकते हो कुछ परफॉर्मेंस है इनकी, कुछ मैचेस से इनकी परफॉर्मेंस बिल्कुल भी नहीं चल रही। ये बिल्कुल भी कारकर्दगी इनकी बिल्कुल नाकिस रही है। जब से नसीम शाह अनफिट हुए हैं, ना ही शाहीन शाह अफरीदी अपने पहले स्पेल के अंदर बॉलिंग ले रहे हैं। अगर आप देख सकते थे कि ना शाहीन शाह अफरीदी हमेशा पावर प्ले के अंदर विकेट ले रहे थे, लेकिन अब शाहीन शाह अफरीदी को आप देखो पावर प्ले में सबसे ज्यादा स्कोर शाहीन शाह अफरीदी कर रहे हैं। एक बात मैं इंटरप्ट कर दूं, आप क्या यहाँ पर ये तो नहीं कहना चाह रहे कि शाहीन शाह अफरीदी जो है वो नसीम शाह के बगैर विकेट नहीं ले रहे हैं? बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। उसमें ये है कि मैं आप नसीम शाह जो है वो दूसरे एंड से स्विंग करते थे, वो सबको पता है, जो कि दूसरे हैंड से बैट्समैन को डराने की काबिलियत रखता है। तो ये कि आपको विकेट मिल जाती है, लास्ट में मिल जाती है। अब ये देखें ना कि आपके पास एक बॉलर था शुएब अख्तर, वो डरा लेते थे खिलाड़ी को, अपने पेस के जरिए डराते थे। उससे ये होता था कि बाकी जो दूसरे हैंड के ऊपर बॉलर होते थे उन्हें बहुत ज़्यादा स्कोर मिल जाती थी, वो विकेट निकालने में कामयाब भी हो जाते थे। लेकिन ये है कि ना जब से नसीम शाह गए हैं ना, तो हमने देखा है कि लोग जो जितने भी बैट्समैन है ना, वो शाहीन शाह अफरीदी वो उस तरीके से खेल नहीं रहे जैसे पहले खेलते थे। उन्हें पता है कि अब शाहीन शाह अफरीदी आएंगे, इन्हें अपने 2 चौके मारने, इन्होंने अपनी लाइन और लेंथ भूल जाना है। उसके बाद हमारे पास बॉलर कौन है? हसन अली, जो कि बिल्कुल ही फ्लॉप बॉलर है। तो वो आगे आगे चढ़ के खेलते हैं, आगे प्ले करते हैं, तो हमारे पास कोई ऑप्शन बचा नहीं है पीछे। अच्छा, इसमें थोड़ा सा और एडिट कर दूं आपके लिए, वो ये कि मुझे जो अब तक मैंने जो रियलाइज किया है, मुझे ये नजर आ रहा है शाहीन शाह अफरीदी जो है वो नए बॉल के 3 ओवर के बॉलर रह गए हैं। बिल्कुल। उसके अलावा शाहीन शाह अफरीदी ना मिडल में अच्छी बॉलिंग कर पा रहे हैं और डेथ के बॉलर तो हैं, मतलब फास्ट बॉलिंग डेथ की बात तो आप खिला नहीं सकते उसे शाहीन शाह अफरीदी को। डेथ में तो उनसे वैसी बॉलिंग नहीं होती, ये अच्छा, स्पेशलिस्ट से मिडल बॉलिंग को कंक्लूड कर लें थोड़ा सा। फास्ट बॉलिंग को अगर आप ओवरऑल देखें ना, तो हमारे पास अभी फास्ट बॉलिंग में कोई कंप्लीट पैकेज है ही नहीं। बिल्कुल। कोई अगर शुरू में 3-4 ओवर अच्छा करने वाला है नए बॉल से, तो उससे डेथ में अच्छी बॉलिंग नहीं होती। किसी बॉलर से नए बॉल से अच्छी बॉलिंग नहीं होती, ठीक है। कोई मिडल ओवर में 2-3 ओवर अच्छे करने वाला है। तो यहाँ हमारे पास जो अभी हमारे पास जो कमी आ रही है, जो किल्लत आ रही है, जो शॉर्टेज है, वो कंप्लीट पैकेज की है। कंप्लीट पैकेज हमारा नसीम शाह था, और उसके बगैर हमारी फास्ट बॉलिंग जो है वो बिल्कुल ऐसे नजर आ रही है, चौपट नजर आ रही है। चौपट आम अल्फाज में कहते हैं ना, बिल्कुल वाज़ेह चौपट नजर आ रही है। बॉलिंग की बात हो चुकी है हमारी। इसके साथ साथ आप देख सकते हो हमारे स्पिन बॉलर कौन सा कुछ उखाड़ है। आप देख सकते हो हमारे स्पिनर जो एशिया कप से पहले भी परफॉर्म नहीं कर रहे थे, एशिया कप के अंदर भी उन्होंने कोई परफॉर्मेंस नहीं किया। मुझे आप ये बताएं किस बेस के ऊपर इन्हें वर्ल्ड कप के अंदर खिलाया जा रहा है, इनकी क्या परफॉर्मेंस रही है, क्या कारकर्दगी रही है, आप मुझे बताएं। आपसे एक सवाल है, आप सादा आदमी हो, क्या आपको ये बात पता नहीं है हमारे पास स्पिन बॉलर है कहाँ? ये हमारे पास प्रॉपर स्पिन बॉलर नहीं है, हम मानते हैं, ठीक है शॉर्टेज है, लेकिन आप उन्हीं बॉलर को बार बार खिलाए जा रहे हैं। हमारे पास बैकअप के अंदर इब्रार अहमद है, आप इन्हें ट्राई कर सकते हो। उसामा मीर है, आप इन्हें ट्राई कर सकते हो। उसामा मीर की भी इतनी अच्छी परफॉर्मेंस नहीं रही है, लेकिन मोहम्मद नवाज और शादाब से बेटर परफॉर्मेंस उनकी रही है। मोहम्मद नवाज और शादाब पे वाज़ेह रिव्यू, अपना रैंडम जो हमारा रिव्यू है वो मैं देना चाह रहा हूँ, और मगान आप भी सुन लें। नवाज और शादाब को लगा दिया गया है बैटिंग के चक्कर में, बिल्कुल ठीक है, क्योंकि इन्हें बताया गया है कि तुम हो प्रॉपर ऑलराउंडर, ठीक है, और आपने हमें बैटिंग में भी 20-30-40 स्कोर करके देने हैं। अब वो बेचारे फोकस करने में लगे हुए बैटिंग पे, तो उन्हें ये रोल नहीं दिया जा रहा कि आप हमारी टीम के मेन स्पिनर हो, आपने बॉल को स्पिन करना है। इंडिया में आप जाएंगे, आपको कम से कम स्पिन वाली विकेट मिलेंगी। आप स्पिनर्स का बड़ा रोल है, तो आप कहां कैसे मतलब उसको हैंडल करेंगे जब आपका स्पिनर मिडल ओवर में विकेट ही नहीं लेकर दे रहे। चले कितने मैच हो गए, एशिया कप हो गया, दूसरे मैचेस हो गए, आपने सारे मैचेस देख लिए, उन सब मैचेस में स्पिन बॉलिंग की कारकर्दगी क्या थी? बिल्कुल जीरो। मिडल ओवर में स्पिन बॉलिंग की कारकर्दगी, रोल स्पिनर का ये होता है कि मिडल ओवर में आकर बॉल को घुमाए, स्पिन करे और वहां से हमें विकेट निकाल के दे, वो तो हो ही नहीं रहा। बिल्कुल। तो आप कैसे कह सकते हैं कि हमारी टीम में स्पिन, हमारी टीम में तो ऑलराउंडर बन गए हुए हैं ना, वो बहुत बड़े बड़े ऑलराउंडर बन गए। वो ऑलराउंडर भी पूरे नहीं है ना,
वो टीम के अंदर जस्ट इस वजह से खेल रहे हैं क्योंकि उनकी फील्डिंग सही है। अच्छा, तो आप ये स्पेसिफाई कर दें कि शादाब और नवाज कितने फीसद बैट्समैन है, कितने फीसद बॉलर है? अगर देखा जाए ना इस टाइम पर तो शादाब खान से बेटर बॉलिंग ना मुझे ना बाबर आजम की लगती है। बाबर आजम कर सकता है, ठीक है। दूसरी तरफ अगर बैटिंग की बात की जाए तो बैटिंग की यही बात है कि शादाब खान 1 से 2 छक्कों के हैं ही प्लेयर, ठीक है ना। वो 1 से 2 छक्के हिट कर सकते हैं, उससे ज्यादा वो नहीं खेल सकते। हाँ, नवाज ने पिछले मैच के अंदर परफॉर्म करके दिखाया, 50 उन्होंने बनाई है, तो उससे कुछ लगता है उनका कॉन्फिडेंस बूस्ट अप हुआ है और वर्ल्ड कप के अंदर वो परफॉर्मेंस दिखा सकते हैं। लेकिन ये कब तक चलेगा, ये अपनी परफॉर्मेंस को कैसे कंटिन्यू कर क्या सकते हैं, ये इस आप हवाले यहाँ से कहना पर- मुश्किल है। लेकिन ये कि गुज़िश्ता अगर इनकी परफॉर्मेंस देखी जाए तो वो बिल्कुल ही बेकार रही है। अच्छा, क्या आप यहाँ पर, मैं आपसे सीरियसली ये बात पूछ रहा हूँ और इस वजह से ऑडियंस तक भी बात पहुँच जाएगी हमारी, कि स्पेशलिस्ट बॉलर और बैट्समैन के बगैर हम कितनी देर तक सरवाइव कर सकते हैं? नहीं, बिल्कुल हम सरवाइव तो नहीं कर सकते। जैसा कि आपने ना पहले दोनों वार्म अप मैच के अंदर देख लिया है कि ना हमारी ना बॉलिंग इतनी अच्छी है, हमने 350 स्कोर बनाया, वो डिफेंड भी नहीं कर सके 350 स्कोर को। ना ही हमारी बैटिंग इतनी अच्छी है कि हम 350 स्कोर को चेज कर सकते हैं। लो जी, अरमान ने इस बात को कर दिया है, लो जी अरमान ने इस बात को कर दिया है कॉन्क्लूड। इन्होंने हमें वाज़े तौर पर बता दिया है कि ना ही आपकी बैटिंग इस काबिल है कि वो 350 रन चेज कर सके और ना ही आपकी बॉलिंग इस काबिल है कि वो 350 रनों को डिफेंड कर सके। चले, ये तो थे वार्म अप मैचेस, इनका कोई ज़्यादा इफेक्ट होता नहीं है। ये है कि थोड़ा सा मॉरली टीम जो है वो अप हो जाती है या डाउन हो जाती है, इनके रिकॉर्ड्स वगैरह लिखे तो जाते नहीं ये है। देखा जाए ना, अगर ये वार्म अप मैच के अंदर भी आप परफॉर्मेंस कर रहे हैं ना तो आपके ऊपर कोई प्रेशर नहीं है, ठीक है ना। आप अपना बेस्ट दें, ठीक है, जो आपका बेस्ट है। लेकिन मुझे तो ये लग रहा है कि खिलाड़ी आ रहे हैं वो हिट करने की कोशिश नहीं कर पा रहे, कि फकर जमान आ रहा है वो वैसे ही अपनी उसी बॉल पे आउट हो जा रहे हैं, ठीक है, उनसे कोई हिट नहीं लग रही। मामूल हक देखें उसी एज पे आउट हो रहे हैं जैसे वो पहले आउट हुए। अच्छा, अब्दुल्ला इस शफीक को पे- देख लें, वो भी वैसे आउट हो रहे हैं। तो मुझे लग नहीं रहा कि ना इनका कोई कॉन्फिडेंस बूस्ट अप है। वार्म अप मैच इसी वजह से होते हैं कि यार आप अपने खिलाड़ियों को ना थोड़ा बहुत कॉन्फिडेंस दें, उनको कॉन्फिडेंस इंक्रीज हो। लेकिन मुझे नहीं लग रहा कि वार्म अप मैच खेल के भी हमारे खिलाड़ियों को कॉन्फिडेंस यार इंक्रीज हुआ है। यहाँ पर थोड़ी सी मजाकिया सी मैच हुआ है, उसमें बाबर जो रिटायर हो गए हैं तो आवाम ने बड़ा गुस्सा किया है कि बाबर रिटायर क्यों हो गया और बाबर को मैच जितवा के जाना चाहिए था। और आवाम ने बड़ी ही मुख्तलिफ किस्म के कमेंट भी किए हैं कि बाबर जो है वो उनके मेन बॉलर जो है उनके ओवर्स आने से पहले ग्राउंड से बाहर चला गया, कहीं ऐसा ना हो मैं आउट हो जाऊं या ये। जरा आवाम को इस बात के लिए भी मैं यहाँ पर ब्रीफ करना चाहूँगा कि वार्म अप मैचेस जो इन प्रैक्टिस मैचेस होते हैं उनमें तमाम खिलाड़ियों को बैटिंग मिल सकती है और तमाम खिलाड़ी खेल सकते हैं। तो बाबर 90 रन्स करके इसलिए ग्राउंड से बाहर गए कि वो दूसरे प्लेयर्स को भी प्रैक्टिस दें, ठीक है। नहीं, मुझे नहीं लगता कि ना वो इस वजह से गए थे। मुझे तो यही लगता है कि ना वो पेसर को ना फेस करने नहीं चाहते थे। अब उनके जो मेन बॉलर थे वो तो ऑफ आए ना, मिचेल स्टार्क, पैट कमिंस और मिचेल मार्श, वो तो ऑफ बॉलिंग उन्होंने करवाई है। उन्होंने जो बॉलिंग खेल के गए थे, जिन्होंने 90 स्कोर इन्होंने जो बनाया है, वो तो सिर्फ डेविड वार्नर ने ऐसी बॉलें उन्हें खिलाई हैं, स्टीव स्मिथ ने उन्हें ऐसी बॉलें वो तो खिलाई मैं हैं। आपको बता दूं, हम भी अगर होते तो 90 स्कोर तो मैं कह सकता हूँ कि मैं इजीली बना सकता वो हूँ। तो मैं आपको बता दूं, वो तो पार्ट टाइम बॉलर भी नहीं, वो तो नॉन बॉलर है उनके, बिल्कुल ठीक है। वो तो बॉलर है ही नहीं, उनका काम ही नहीं है बॉलिंग करना, ठीक है। दूसरी बात ये कि वो पेसर्स की वजह से निकल गए, उन्हें फेस करना नहीं चाहते थे या ये जरा थोड़ा सा मुझे इस पे आपके पॉइंट ऑफ नहीं, व्यू आप ये देखें ना, नहीं, मैं आपको जरा थोड़ा सा ब्रीफ कर दूं कि आने वाले जो मैचेस हैं, मेन मैचेस हैं, उसमें मेन बॉलर्स ने ही बॉलिंग करानी है और बाबर आजम ही बैटिंग करेंगे। ये बात पहले मुझे ये बताएं कि जब बाबर आजम ने बैटिंग नहीं करनी थी तो वो बैटिंग करने के लिए आए किस लिए? वो इस वजह से आए थे, उन्हें पता है कि पीछे 4 खिलाड़ी आउट हो चुके हैं। अगर अब मैं नहीं बैटिंग करने के लिए आता तो पाकिस्तान की जो रियलिटी है ना, जो रियल फेस है, वो सामने आ जाएगा, ठीक है। वो बैटिंग करने आ गए, उन्होंने टीम को एक अच्छे टोटल पे ले गए, चले आप 56 पे वो आराम से ले गए थे। लेकिन ये है कि भाईजान आप जब लेकर आए हो आपने स्कोर किया तो आगे तक स्कोर करो ना, एंड तक करो। इससे तो पता यही चलता है कि आप फिनिशर तो हैं नहीं बाबर आजम, ठीक है ना। बाबर आजम का काम यही है कि 100 बॉलों पे 100 स्कोर करना स्टार्टअप में और खत्म है। तो अच्छा। भाई इनसे मैच नहीं जीते जा सकते जब तक आप खुद नहीं सोचोगे कि यार मैं फिनिशर हूँ, अच्छा मैंने एंड तक टीम को लेके चलना है।
वो बाबर आजम के अंदर कोई बात नहीं है, ना रिजवान के अंदर है, ना ही कोई ऐसा प्लेयर पाकिस्तान की टीम के अंदर है जो फिनिशर। अरे चले, आप इस बात को तो खैर, इस बात को तो आपको मानना पड़ेगा कि विदाउट बाबर आजम हमारी बैटिंग लाइन कुछ भी नहीं कर। ये बात हम इस वक्त मान सकते हैं कि ये बाबर आजम, ये आप समझते हो, कंटिन्यूअसली ये आप समझते हो ना, बाबर आजम हो गया, रिजवान हो गया या इफ्तिखार हो गया, सही यही बात अभी हमारे पास कुछ ऐसे बैट्समैन हैं जिन पर हम रिलाई कर रहे हैं, जिनके ऊपर हमारी टीम की बुनियाद बन रही है। अच्छा, ये तो वार्म अप मैचेस था, लोगों के रैंडम जो है ना, लोगों के मुख्तलिफ किस्म के इस पर रिव्यूज। टोटल ज्यादा देख लेते हैं ना, उनसे वैसे स्कोर नहीं होना, ठीक है ना। अगर 300 से अंडर स्कोर होता है ना, तो हमारी टीम का ना आप देख लें कॉन्फिडेंस लेवल बूस्ट अप होता है। बाबर आ रहा है, सेंचुरी मार के जा रहा है, रिजवान आ रहा है, वो 50 सेंचुरी करके जा रहा है, सलमान अली आगा हो गया, इफ्तिखार अहमद हो गया, शादाब हो गया, ये सारे परफॉर्म कर लेते हैं। अगर टोटल 300 से कम हो, टोटल अगर 300 से ज्यादा हो ना, तो कोई भी खिलाड़ी ना रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने से वैसे इनकार कर देता है, कोई जिम्मेदाराना इनिंग खेलते ही इसका नहीं है। मतलब ये हुआ, आप डायरेक्टली ये कहना चाह रहे हैं कि टीम में कोई प्लानिंग और कोई रोल डिफाइनिंग नहीं है। बिल्कुल नहीं है, प्रेशराइज बहुत ज्यादा हो जाते हैं खिलाड़ी, जैसे कोई तो हाई टोटल देख लेते हैं, तो यही है कि ना प्रेशराइज नहीं होना चाहिए खिलाड़ियों को। और इस प्रेशराइज इस वजह से हो रहा है क्योंकि इनके अंदर कॉन्फिडेंस की कमी है, जो कि इनकी परफॉर्मेंस को भी इफेक्ट कर रही है। तो कॉन्फिडेंस में चाहिए इस टीम के अंदर के होना चाहिए। वार्म अप मैचेस की जो कि परफॉर्मेंस रही, वो ऑडियंस भी जानते हैं बड़ी मायूसकुन रही, बिल्कुल। लेकिन ये है कि इन प्रैक्टिस मैचेस थे, मेन परफॉर्मेंस का वर्ल्ड कप के मरहले में पता लगेगा, ठीक है, अभी भी थी, लेकिन इन प्रैक्टिस मैचेस से हम ये अंदाज़ा नहीं लगा सकते कि हमारी टीम बहुत बुरा खेलेगी। हाँ ठीक है? बिल्कुल, आपकी बात सही है, लेकिन ये कि ना हमने देखा भी, ये नोट भी किया है कि वर्ल्ड कप के अंदर ना पाकिस्तान जो अपनी परफॉर्मेंस दिखाता है ना, तो फिर वो ऐसे हो जाता है कि छोड़ रुस्तम, ठीक है। तो पाकिस्तान अगर जैसे कि आप देख सकते हैं ऑस्ट्रेलिया की टीम को, वर्ल्ड कप से पहले उनकी परफॉर्मेंस जीरो होती है, वर्ल्ड कप के अंदर वो चीते बन जाते हैं। वही एक बार- ऑस्ट्रेलिया की टीम के कैप्टन आरफी जी कहते हैं कि वर्ल्ड कप के अंदर हम अपने खिलाड़ियों, हम जब पाकिस्तानी टीम को फेस करते हैं ना, तो वो कोई और ही टीम होती है। वर्ल्ड कप से पहले वो कोई और टीम होती है, वर्ल्ड कप के अंदर वो कोई और टीम होती है, वो हमें भी टफ टाइम दे सकती है। लेकिन देख सकते हैं परफॉर्मेंस बिल्कुल भी नहीं है। देखते हैं क्या होता है वर्ल्ड कप के अंदर। ऑस्ट्रेलिया तो खैर एक चैंपियन टीम है, आप सब जानते हैं ऑस्ट्रेलिया के बारे में कि वो तो सिर्फ जब ऑस्ट्रेलिया की टीम जब आईसीसी इवेंट में उतरती है ना, तो वो तो आप यूँ समझें कि ऑस्ट्रेलिया जो है वो वहाँ पर एक बड़ा ही मुख्तलिफ नज़र आता है, उनकी अप्रोच भी बड़ी डिफरेंट होती है। खैर, हमारा अभी इन टीमों के मुताबिक टॉपिक नहीं है, तो आज के टॉपिक के मुताबिक हमने जो बात की वो वार्म अप मैचेस में बॉलिंग और बैटिंग हमारी दोनों एक्सपोज हुई, मायूसकुन कारकर्दगी रही। इसके बिना पर ये अंदाज़ा लगाया जा रहा है कि वर्ल्ड कप में भी हमारी कारकर्दगी कोई इतनी इफेक्टिव नहीं रहेगी। बाकी हम दुआ गो हैं कि अच्छी कारकर्दगी रहे, प्लेयर जो है वो अच्छी कारकर्दगी दिखाए। और हाँ रमजान, एंड में आपने बात ही नहीं की, आपने जनाब सारी बातें कर ली, लेकिन आपने सऊद शकील की बिल्कुल भी बात नहीं की। उन्होंने एक इनिंग्स खेली है 75 रन्स की, और उनका स्ट्राइक रेट भी उस इनिंग्स में काफ़ी अच्छा था, और जिस तरह से उन्होंने बॉल को टाइम किया है और बड़े ज़बरदस्त सिक्सेस लगाए हैं, लॉन्ग ऑफ के ऊपर से सिक्स लगाया है, मिड विकेट पर सिक्स मारा है, बड़ी बॉल को टाइमिंग के साथ खेला है न्यूजीलैंड के खिलाफ। तो वो सऊद शकील की परफॉर्मेंस जो है वो बड़ी ज़बरदस्त, एक ताज़ा हवा का झोंका हमारी बैटिंग में या एडिशन हुआ है। तो बहरहाल इस तमाम बातें हमने जो आप तक पहुंचाई आज के शो में, इतना ही। तो रमजान बताएंगे कि चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तो दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और मज़ीद बेहतर वीडियो बनाने के लिए हमें सपोर्ट करें। और देखते रहिए प्रोग्राम रैंडम रिव्यूज ऑन क्रिकेट, ओनली ऑन उर्दू स्पोर्ट 360।